आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा से, जहां पर एक आईडी बरामद हुई है। सोपोर बांडीपुरा रोड पर आईडी बरामद हुई है। मंगनीपुरा किहामा के करीब सड़क पर नस्ब की जा चुकी एक आईडी को बरामद किया गया है फोर्सेस की जानिब से, जिसके बाद ही बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची है और आईडी को नाकारा बनाने की कोशिश लगातार जारी है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा सोपोर बांडीपुरा रोड पर मंगनीपुरा किहिमा रोड के नजदीक सड़क के किनारे एक मुश्तबा आईडी बरामद हुई है। इतला मिलते ही पुलिस बांडीपुरा और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया है। जराये के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है और मुश्तबा आईडी को नाकारा बनाने का अमल जारी है। सिक्योरिटी के पेश नजर आम शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो फिलहाल इलाके से दूर रहे जब तक वो पूरा इस इलाके को सैनिटाइज ना किया जाए। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जहूर अहमद के पास चलते हैं। जहूर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल गौर, अगर बात करेंगे जो बांडीपुरा रोड है, बांडीपुरा और सोपोर को जोड़ने वाली एक सड़क जो है मंगनीपुरा इलाके में है, तो वहां पे एक सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट को पाया गया है और तुरंत जो है 27 राष्ट्रीय आसाम राइफल्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी ने जो है इस इलाके को जो है मुआसरे में लिया है और वहां पे जो है जो ट्रैफिक की नकल हमत है और जो लोगों की आवाजाही है उसको बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से इस इलाके को सील कर दिया गया है और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। और ये भी बताया गया है कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उनको मदऊ किया गया है उस स्पॉट पे और अभी भी उस ऑब्जेक्ट के पास वो गए हैं और इसको एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं और आसपास इसको देख रहे हैं। और अगर हम जराये का माने तो बताया जा रहे हैं कि ये आईडी हो सकती है, लेकिन अभी जो हमारी ऑफिशियल कंफर्मेशन पुलिस ने वो बता रहे हैं कि जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी हम डबल इस वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा क्या ये आईडी है या कुछ और है, लेकिन इसको बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है डिफ्यूज करने के लिए और इसका आगे आगे अभी जारी है और जो इलाका है उसको पूरी तरीके से अभी जब सील कर दिया गया, अब जो फोर्सेस की जो नफरी है मजीद उनको यहाँ पे बुलाया गया है और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी पहुंच गया है उस स्पॉट पर। जो श्रीनगर जो बांडीपुरा सोपोर रोड है, जो मंगनीपुरा बांडीपुरा का इलाका है, लास्ट जो इलाका है, तो वहां पे ये ऑब्जेक्ट को पाया गया है। गौर जहूर, जरा ये भी बताएगा, ये जो सड़क किनारे ये नस्ब था या इस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है? किसी बैग में था ये जो मुश्तबा आईडी बताया जा रहा है, ये कहां पर एग्जैक्ट इसका लोकेशन पुलिस की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा था? जी बिल्कुल, अभी मैंने पहले बताया जो मंगनीपुरा बांडीपुरा रोड है उसके बगल में जो बगीचे हैं, जो बाग के बगीचे हैं, उन्हीं में जो उसके साइड में ये पाई गई जो ऑब्जेक्ट उनको लगा, सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला मिली तो उनको लगा कि ये सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट है। उन्होंने तुरंत जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको इत्तला किया है और इस जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो अभी जारी है और इस बम डिस्पोजल स्क्वाड भी अभी पहुंचने जा रहे हैं और वो बिल्कुल अभी जो स्पॉट पे है जो मंगनीपुरा बांडीपुरा रोड है वहां पे अभी वो है और इस एरिया को जो है सेंटर के और जो नकल हमत जो है चाहे जो पेडिस्ट्रियन जो आमदरफ्त के लिए जो रोड है चाहे गाड़ियों है उनको बिल्कुल जो है वहां से आने जाने की किसी को इजाजत अभी तक नहीं दी जा रही है। बिल्कुल बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जहूर अहमद बांडीपुरा से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर सोपोर बांडीपुरा जो रोड है वहां पर एक मुश्तबा बताया जा रहा है कि एक आईडी है, लेकिन इस हवाले से अभी तक पूरी तफसीलात सामने नहीं आई हैं कि क्या ये आईडी है या कि कोई और है और चीज़ है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक मुश्तबा आईडी है। फिलहाल बीडीएस टीम को वहां पर तलब कर लिया गया है और पुलिस और फौज जो है वो मौके पर मौजूद है। वहां से गाड़ियों की आमदरफ्त और आम लोगों की आमदरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है। ये मंगनीपुरा के करीब, मंगनीपुरा किहामा के करीब सड़क किनारे बताया जा रहा है कि मुश्तबा शाही जो है
वहां पर मिली है, जिसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है, फौज वहां पर पहुंची है, जिसके बाद ही वहां पर इस पूरे एरिया को फिलहाल सील कर दिया गया है, गाड़ियों की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है और उसके साथ साथ ही आम लोगों की नकल हरकत को भी रोक दिया गया और बीडीएस की टीम को वहां पर तलब कर लिया गया और पूरे इलाके में इस वक्त इस हवाले से ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि क्या ये आईडी है या कुछ और है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके के अंदर भी आईडी बरामद हुई है, जिसके बाद में बीडीएस की टीम ने नाकारा बना एक हाइडआउट से जो मिलिटेंटों की पनाहगाह है वहां से उस शाय को बरामद किया एक बगीचे से, जिसके बाद ही उसे नाकारा बनाया गया। श्रीनगर के पोलोवी मार्केट और इसके अतराफा एसके पार्क में रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन के मामले पर श्रीनगर के रुकन पार्लिमान सईद आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से दी गई धरने की कॉल से कबल ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और आज जो धरने की कॉल दी गई है उससे फिलहाल पुलिस ने नाकाम बनाया। एसके पार्क श्रीनगर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। पार्क के अंदर और बाहर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात है ताकि किसी भी किस्म के इज्तिमा को रोका जा सके। पोलोवी मार्केट में भी एहतियाती तदाबीर के तहत पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। रुकन पार्लिमान आगा रुहुल्ला मेहदी को उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया, जबकि पीडीपी के रुकन असम्बली वहीद परा को भी बरजला बागात में वाक़ा उनकी रिहाइशगाह से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। उनकी रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात है। सख्त पाबंदियों के बावजूद ओपन मेरिट से ताल्लुक रखने वाले चंद तलबात अगरचे पोलो के करीब पहुंचे थे और एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया, जिसके बाद ही उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। ओपन मेरिट के चंद तालिबात का कहना है कि सिक्योरिटी सख्त होने के बायस अगरचे वो पार्क के नज़दीक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त नहीं दी है और सूरत हाल पर सिक्योरिटी इदारे गहरी नज़र रखे हुए हैं, जबकि इलाके में गैर मामूली खामोशी पाई जा रही है। इधर रुकन पार्लिमान आगा सईद रुहुल्ला मेहदी ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर रुकन पार्लिमान आगा सईद रुहुल्ला मेहदी को मुत्तला किया है कि उन्हें नजरबंद हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। पोस्ट में मज़ीद लिखा गया है कि उन्हें गुज़श्ता रात मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कई तलबा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि बाज़ तलबा के अहल खाना को मुबैना तौर पर धमकाया और खरासा भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये तमाम कार्रवाइयाँ उस वक्त अमल में लाई गई जब तलबा ने रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूल और मुनसिफाना इस्लाहात का मुतालबा करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की। तलबा का कहना है कि वो सिर्फ एक मुनसिफाना और मसावी मौके चाहते हैं ताकि वो मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ सके। सियासी समाजी हल्कों ने इन इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि तलबा की आवाज़ को दबाने के बजाय उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया जाए। पॉलिसी के खिलाफ तलबा के मुजवजा एहतजाज से कबल ही जहां पर श्रीनगर में कई सियासी रहनुमाओं को नजरबंद रखा गया है, वहीं पर पीडीपी पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद रखा गया है, जहां सिक्योरिटी एहलकार तैनात करके उनकी नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में उन्होंने कहा है कि उन्हें और दीगर रहनुमाओं को बगैर किसी वजाहत के घर में कैद कर दिया गया है और उन्होंने इस इकदाम की वजूहात जानने का मुतालबा किया। इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक उनकी रिहाइशगाह के बाहर खवातीन पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं ताकि वो घर से बाहर न जा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि इस किस्म के इकदाम की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़राए के मुताबिक कानून साज जो आपको बताते चले कि वहीद परा को भी घर में नजरबंद रखा गया है और दोनों रहनुमा तलबा की जानिब से निकाले जाने वाले एहतजाज में शिरकत करने वाले थे और पुलिस ने उन्हें एहतियाती तौर पर घर में ही नजरबंद रखा है। अहमद डार ने आज उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में एक किसान मेले का इफ्तिताह किया है। ये मेगा किसान मेला जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू के इश्तराक से
मुनक्कद किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमती स्कीमों और सहूलियात को बराह रास्त किसानों तक पहुँचाना है। इस मौके पर वज़ीर जावेद जार ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत ज़री शोबे की जदीद कारी और खुसूसी तवज्जो दे रही हैं ताकि किसान जदीद टेक्नोलॉजी, नई काश्तकारी के तरीकों और सरकारी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठा सके। उन्होंने कहा है कि किसानों की आमदनी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जावेद अहमद डार ने कहा है कि इस तरह के किसान मेले किसान और ज़री महकमों के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेले में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए, जहाँ किसानों को जदीद ज़री आलात, बीज, खाद, सब्सिडी स्कीमों और तरबियती प्रोग्रामों के बारे में मालूमात फराहम की गई है। मेले में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की और हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। एक तो लोगों को जानकारी हासिल होती है और दूसरा डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं, हमारे एफपीओज होते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, लिटरेचर होता है और जब लोग आते हैं तो तरह तरह की स्कीमों के बारे में उनको जानकारी मिलती है। डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट यही होता है सरकार की जो नीतियाँ होती है लोगों तक वो पहुँचे। तो है ही विकसित भारत ही जा रहा है। कुछ स्कीमें जो हमारी है, स्टेट की हमारी अपनी स्कीमें होती है, जो HADP है, JK SIP है और फिर भारत सरकार की हमारी बहुत सारी स्कीम है जो हमारा डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और उससे क्या होता है, एक तो मैकेनाइजेशन में हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है और रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको लेके हमारा डिपार्टमेंट जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। देखो, किसान रीढ़ की हड्डी होती है देश के लिए। किसान को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप किसान जो हो ये एक बेसिक इस देश का जो बेसिक जो ताकत है वो किसान है, तो किसान से हासिल होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ महीने पहले डिजास्टर हुआ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी नुकसान हुई है, बहुत सारे लोग जहाँ बाग हुए हैं। गवर्नमेंट जो है उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। इसी तरह जो हमारा पैकेजेस है हमने कोशिश की है, भारत सरकार को दिया है, वो कोशिश हमारी होगी कि वहाँ से जो बाकी चीज़ें आ जाएंगी, फंड्स आ जाएंगे, तो इनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। तो लोगों में जब जानकारी आती है, स्कीम्स बहुत सारी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैकेनाइजेशन में हम लोग आके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की नई नई स्कीम्स हैं जहाँ पर हम सब्सिडीज देते हैं लोगों को और नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो एक रिफॉर्म्स की तरह जा रहे हैं और ये रिफॉर्म्स जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। 50 साल पहले हमारी एग्रीकल्चर, एक तो लोगों को जानकारी हासिल डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं, हमारे एफपीओज होते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, लिटरेचर होता है और जब लोग आते हैं तो तरह तरह की स्कीमों के बारे में उनको जानकारी मिलती है। डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट यही होता है सरकार की जो नीतियाँ होती है लोगों तक। यही विकसित भारत ही जा रहा है। स्कीमें जो हमारी है, स्टेट की हमारी अपनी स्कीमें होती है, जो HADP है, JK SIP है और फिर भारत सरकार की हमारी बहुत सारी स्कीम है जो हमारा डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। और उससे क्या होता है, एक तो मैकेनाइजेशन में हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है और रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको लेके हमारा डिपार्टमेंट जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। जो किसान रीढ़ की हड्डी होती है देश की, किसान को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। किसान जो हो ये एक बेसिक इस देश का जो बेसिक जो ताकत है वो किसान है, तो किसान से हासिल होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ महीने पहले डिजास्टर हुआ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी नुकसान हुई है, बहुत सारे लोग जहाँ बाग हुए हैं। गवर्नमेंट जो है उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। इसी तरह जो हमारा पैकेजेस है हमने कोशिश की है, भारत सरकार को दिया है, वो कोशिश हमारी होगी कि वहाँ से जो बाकी चीज़ें आ जाएंगी, फंड्स आ जाएंगे, तो इनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। ट्रेडिशनल खेती से अब एड ऑन की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, किस प्रकार से देखते हैं आप? लोगों में जब जानकारी आती है, स्कीम्स बहुत सारी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैकेनाइजेशन में हम लोग आके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की नई नई स्कीम्स हैं जहाँ पर हम सब्सिडीज देते हैं लोगों को और नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो एक रिफॉर्म्स की तरह जा रहे हैं और ये रिफॉर्म्स जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। 50 साल पहले हमारी एग्रीकल्चर अगर आप देखें, हमारी फार्मिंग एक तरह की होती है और 2025 में हमारी फार्मिंग अलग तरीके से है। जितना आगे चलेंगे
रुकन असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने यूटी के पैक्स बजट के तहत जरावाली से द्राबा बजरिए कीतन स्टेज 1 सड़क की अपग्रेडेशन के काम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका महकमा और ठेकेदार को सख्त हिदायत दी कि तामीराती काम में मयार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इस सड़क मनसूबा इलाके में आमदरफ्त को बेहतर बनाने के साथ साथ मकामी लोगों के लिए सफ़र को महफूज और आसान बनाएगा। इफ्तिताह के मौके पर मौजूद मकामी लोगों ने रुकन असम्बली की कोशिशों को सराहा और कहा कि वो सुरनकोट इलाके की मजमूई तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। अवाम ने इस दरीना सड़क मनसूबे को अमली जामा पहनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए इकदाम करने पर रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इसी तरह तरक्याती काम जारी रहेंगे। हमारी रोड बहुत ही वाइटल रोड है। नेशनल हाईवे से शुरू होकर ये परनेरी प्रोजेक्ट के साथ जाके मिलती है। इसमें हमारे दो बड़े गांव आते हैं, एक सुरनकोट जिसकी 2 पंचायतें हैं, अपर और लोअर, तो एक ये खेता और फिर दराबा खेता, वहाँ भी 2 पंचायतें हैं। बड़ी वाइटल रोड है। अब इसका ये है रोड बनी हुई है, लेकिन इसका रिपेयर का काम था। ये 1 करोड़ कोई 30 लाख का है ये काम। अब यहाँ आज शुरुआत कर रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला। और मैं यही जिस तरह से मैं सबसे अपील कर नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।